यहाँ हर दूसरे इंसान के मन में यही क्वेश्चन आता है कि हम अपनी स्टडी और जॉब को एक साथ कैसे मैनेज करें। ये हमारे जैसे हर मिडिल क्लास स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद निकाल सके, पर जब हम जॉब करने लगते हैं तो हमें स्टडी करने का मौका ही नहीं मिल पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता, इसीलिए हम परेशान होते रहते हैं। तो आज आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग तो है, बट इस वीडियो में आपको डीपली पॉइंट्स का पता लगेगा जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों, इसीलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। अब सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये स्ट्रेस को ही निकाल दो कि हमने इतनी सारी वीडियोस तो देख ली, पर अभी तक हमें सही तरीका तो नहीं मिला। अगर आप ऐसे ही सोचते रहे तो आप चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख लो, आपको सही तरीका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए पॉजिटिव माइंड रखो, काम डाउन, फिर वीडियो देखो। बिकॉज स्ट्रेस एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देता है, जिसे हम कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते। सो फर्स्ट पॉइंट है गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को खत्म कर दो। एंड सेकेंड पॉइंट इज वी नीड सम टाइम स्टॉप और ब्रेक। कई बार हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं, हमारा मन करता है कि अभी बंद कर दें, तो ऐसे समय में आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है। अब आप ज़रूर ब्रेक लें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, 1 आवर, 1 डे, सम मंथ्स, चाहे 1 साल ही क्यों ना हो, बट आपको ब्रेक लेना है जब तक कि आपका माइंड ना बोल दे कि अब करो। बिकॉज वी आर नॉट ए रिवर जो हमेशा चलते रहें, वी आर नॉट ए रोबोट जो लगातार मल्टीटास्किंग करते रहें। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम थकते भी हैं और बीमार भी होते हैं, इसीलिए ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर बिना ब्रेक के लगातार काम करते रहोगे तो आपका उस काम से इंटरेस्ट ही चला जाएगा, और जब इंटरेस्ट नहीं तो वो काम आपका अच्छा भी नहीं हो पाएगा। सो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज क्रिएट ए टाइम टेबल और डेली रूटीन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता उन्होंने कितनी ग्रोथ की है, बिकॉज वो कभी पढ़ते हैं और कभी नहीं, इसलिए उनका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ बच्चे टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट उसे फॉलो नहीं करते। सिर्फ टाइम टेबल बना लेने से कुछ नहीं होगा, उसे फॉलो भी करना ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मेक इट ए रूटीन वर्क। ऐसा नहीं कि कभी फॉलो कर लिया कभी नहीं किया। एंड नेक्स्ट इज चूज एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। देखिए, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है, इसीलिए स्टडी के टाइम आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे एकदम शांत और अच्छा रखो, और जो बैठने का प्लेस है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस अवे। मीन्स सभी वो डिवाइस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, नॉट ओनली डिवाइस, वो सभी चीज़ें, वो सभी लोग उस टाइम आप अपने से दूर कर दो। उस टाइम सिर्फ स्टडी पर फोकस करो। एंड नेक्स्ट इज वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। देखिए, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग 10-10 घंटे लगातार स्टडी करते हैं पर फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पर कई बच्चे तो ओनली 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसका रीज़न ये है कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्डर नहीं। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे पढ़े हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना समझ आया है। इसीलिए लंबे टाइम तक नहीं पढ़ना है, पढ़ना थोड़ा ही टाइम है बट एकदम फोकस करके ही पढ़ना है। इसके लिए आपको ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए। ये देखा गया है कि साधारण बुक से पढ़ने वालों से ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड में पढ़ने वाले लोगों की स्टडी मोर इम्प्रूवमेंट वाली, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर लर्निंग, फास्ट अंडरस्टैंडिंग वाली होती है। इसीलिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ना भूलें। आप इस वे में इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के जरिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा जिस पर आप नोट्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखो, आप लोगों से बात ज़रूर करो क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोग आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे।
एंड नेक्स्ट इज चैलेंज योरसेल्फ। खुद से कहो आई विल डू मोर बेटर नाउ, आई विल डू माई बेस्ट, मैं कर सकता हूँ। बिकॉज हम खुद से ही नहीं कर पाते, इसीलिए आप खुद से चैलेंज करो तो आप जरूर कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज नाउ रिमेंबर वाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अपने माइंड को शांत करके ओनली 30 मिनट्स तक सोचो। ये नहीं कि मुझे तो पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, नो। किसी भी चीज़ का एक रीज़न नहीं होता है, अनेकों रीज़न होते हैं और आपको इन 30 मिनट्स में वो सारे रीजंस खोजने हैं। इस पॉइंट को इग्नोर मत करना, ये पॉइंट अभी तक का सबसे डीपर एंड इफेक्टिव पॉइंट है, बिकॉज ये आपको खुद मोटिवेट करेगा। सो डोंट इग्नोर इट। एंड नेक्स्ट इज डोंट ईट बिफोर स्टडी। स्टडी करने से पहले कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा देखा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा फोकस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में होता है। ऐसे में पेट की तरफ ज़्यादा खून पंप होता है, जिसकी वजह से उस टाइम हमारे ब्रेन में खून का पंप कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन के पास काम करने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा माइंड स्टडी पर फोकस नहीं कर पाता। इसलिए ट्राई करो कि स्टडी करने के बाद ही खाना खाया जाए, और ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद स्टडी करें। ऐसे में आपकी स्टडी पर ज़्यादा फोकस हो पाएगा। एंड नेक्स्ट इज यूज दिस मेथड 20% इनपुट एंड गेट 80% आउटपुट। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने का रिजल्ट भी कई बार नहीं अच्छा आता। केवल 2-2 घंटे पढ़ने वालों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बिकॉज वो स्मार्ट वर्क करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालते हैं, उन पर अलग नोट्स बनाते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके से 20% इनपुट करके 80% आउटपुट ज़रूर आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा। पिछले सभी सालों के क्वेश्चन पेपर देखो, उनमें से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को अलग निकालो और उनको पक्का कर लें, उन पर नोट्स बनाएं और उन्हें अच्छे से याद कर लें। एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ना भूलें, बिकॉज ये एक ऐसी जादू की छड़ी है जो 1 घंटे के काम को 5 मिनट में पूरा कर देती है। फाइनली आस्क टू योरसेल्फ टुडे व्हाट आई इम्प्रूव। जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें लास्ट में एक सेक्शन ज़रूर हाफ आवर्स का बनाएं, जिसमें आपने आज क्या इम्प्रूवमेंट किया इसके बारे में खुद से सवाल करें। मीन्स आज का क्या कंक्लूजन निकला। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल। ये मैं भी करती हूँ और हमेशा करूँगी, बिकॉज ये खुद को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट वे है। लोग कभी भी कंक्लूजन सेक्शन को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, जिससे उनका टाइम टेबल कभी परफेक्ट ही नहीं बनता। ये बात शायद ही आपको किसी ने बताई हो, तो इसे इग्नोर ना करें। सो इन सभी पॉइंट्स को यूज़ ज़रूर करें। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से देखें, पर किसी भी पॉइंट को फॉलो करना ना भूलें। सो नाउ आई विल टेल यू टू स्टे काम एंड डू इट। आई नो इट इज़ हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इतना इरादा करो। तो ऑल द बेस्ट।